हरियाणा के नूंह जिले पिनगवां ब्लॉक के गांव डुंगेजा में गांव के अरशद पंच ने गांव की सरपंच संजीदा पर फर्जी हस्ताक्षर कर 1,95,600 रुपए निकाल कर गबन करने का गंभीर आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने कई जगह पर शिकायत की थी। शिकायतों की कई जगहों पर जांच भी हो चुकी है। शिकायतकर्ता पंच द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सरपंच पक्ष के लोगों ने निराधार बताया है। सरपंच पक्ष के लोगों का कहना है कि पार्टीबाजी के चलते ये झूठे आरोप लगाए गए हैं। सरपंच का कहना है कि पूरे सबूत के साथ पैसे निकाले गए थे जिन्हें विकास कार्यों के लिए खर्च किया गया था। उन्होंने बताया कि एक झगड़े का मामला चल रहा है, उसी को दबाने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सच्चाई तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो झूठी और निराधार शिकायत है। जबकि गांव में जो विकास का कार्य, सफाई का जो कार्य कराया गया है वो सही मायने में कराया गया है और उसमें किसी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया गया है। मेंबरों ने यहाँ कार्रवाई पर सिग्नेचर किए हैं और जो मौजूदा आदमी थे वो पंचायत मीटिंग में मौजूद थे और सबकी सहमति से कार्य कराया गया और जो मशीन के द्वारा काम कराया गया है और जो मजदूरों के द्वारा जो कार्य कराया गया उनकी मजदूरी उचित दी गई है और जो मशीन का जो काम का जो पैसा था वो सही मायने में दिया गया है। इसमें हमारा कोई मामला नहीं था, फ्रॉडिंग का कोई मामला नहीं है। ये गलत और निराधार आरोप है। क्यों आरोप लगाए गए? आरोप तो ये पार्टीबाजी के लेवल से लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ 3-7 का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ चल रहा है और इन्होंने पिछली पंचायत में जो गबन किया है, कार्रवाई पर कोई सिग्नेचर नहीं और मेंबरों की कोई सिग्नेचर नहीं। इन्होंने सारा फ्रॉड सिग्नेचर कर करके तब ये पैसा निकाला। करोड़ों का घोटाला किया इन लोगों ने, जबकि उन लोगों ने मेंबरों ने और बाकी गांव के लोगों ने उनके खिलाफ जो एफिडेविट दिए, हल्फनामा पेश किया है, वो इससे बात साबित होती है कि उन्होंने पूरा घोटाला करने के बावजूद में हमें प्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है ताकि हमारा पिछला जो गबन है, घोटाला है, उसको हमें उजागर ना किया जाए। क्या मांग करना चाहेंगे? हम ये मांग करना चाहते हैं प्रशासन से कि जो न्यायिक जो सिस्टम है सरकार का, जो रूल और रेगुलेशन सिस्टम है सरकार का, उसमें हमें न्याय मिले और जो ऐसी झूठी और निराधार शिकायत दी जा रही हैं ये पॉलिटिकल के मामले में दी जा रही हैं और इनके सिग्नेचरों का आरोप लगाते हैं, उन सिग्नेचरों की जांच लैब से कराई जाए। 30 हमारे दो मेंबरों ने इलेक्शन लड़ा था, उनकी कर्नाटका हुबली बोर्ड से उनका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जबकि सर्टिफिकेट फ्रॉड है और फ्रॉड होने के नाते उसकी जांच कराई गई। हमने जब उसकी जांच कराई गई तो जांच के विषय, हमारा जो विषय जांच का 1 जनवरी 2023 से चल रहा है, बल्कि हमें अभी जांच का कोई सबूत मैडम ने 6 महीने तक एसडीएम पुन्हाना ने दबा कर रखा। अब उसकी जांच होकर के डीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी ने उसकी जांच करा करके लेटर भेज करके वहां उनका कोई एड्रेस नहीं मिला। उस चीज से भी हमें ये प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं ताकि हमारी ये पंच की सदस्यता निरस्त न हो जाए। ये भी बड़ा मामला, संगीन मामला है और अभी तक हमें उसके लिए मैडम ने कोई डीसी साहब को लिखित में आदेश नहीं दिया, जबकि एसडीएम साहब को भेज दिया। सरपंच प्रतिनिधि इकबाल ने बताया कि पूर्व सरपंच ने करोड़ों का घोटाला किया था जिसकी कई जगहों पर शिकायत भी की गई, उसकी जांच चल रही है। उनका कहना है कि प्रशासन ने उनकी शिकायतों पर तो कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके खिलाफ लगाई गई झूठी शिकायतों को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कोई गबन नहीं किया है। ये हम कोई गबन नहीं किए। जो हमने सफाई कराई है गांव में, जो मौका पे सफाई है और जो मौका पे साइन किए है, पाछे पार्टी के नाते दबाव बनाना पे हमारे जो गांव में झगड़ा हुआ इलेक्शन में 307 का मैटर भी है, उसको दबाना के लिए और जो पिछली पंचायत में जो फ्रॉड पाए गए, जो हमने उनको जवाब मांगा, उनको सबके दबाव बनाना के पे जो हम पे मुखालिफ पार्टी और पॉलिटिकल के दबाव में हम पे सस्पेंड का आरोप लगाते हैं। पिछले प्लान में कितने का गबन हुआ था और क्या गबन हुआ? वहां में जी जमीन पे कोई काम नहीं है, जो कि करीब लगभग 50-60 लाख का तो हमने काम पाया है और हमने अधिकारी डीसी साहब लो, डीडीपीओ लो, एसडीएम लो, डीडीपी अपने ब्लॉक में बीडीओ साहब लो, सब लोग हमने शिकायत दे रखे हैं। आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है और जबकि हमारे खिलाफ 1 मिनट में कर दी पॉलिटिकल के दबाव में। आप बता रहे थे कि जो कार्रवाई रजिस्टर है उस पर सरपंच के साइन भी नहीं है। हाँ, कार्रवाई जो पट्टा रजिस्टर है उस पर तो खुद सरपंच के ही नहीं है, मेंबर इनके भी नहीं है। और जो पिछले कुछ कार्रवाई में 2 मेंबर इनके हैं, किसी 3 के हैं, किसी 1 के हैं, किसी 4 के, पूरा कोरम पूरा नहीं है।
जो जबकि उसका फरौड देखा तो 1 करोड़ तो भी नहीं, 2 करोड़ पे भी नहीं रुक पाए, जो सारे फर्जी काम है। आरोप लगाए कि 1,95,000 PRI तक जो रकम निकाली थी उसको आपने कहाँ खर्च किया? वो हमने कब्रिस्तान, शमशान घाट, रास्ता, कोढ़ी, वो साफ सफाई कराई थी। जो हमने मस्टॉल रजिस्टर ये बिल हुए और जो हमारी कार्रवाई सब हमने एसडीएम के लो दे दी। वहां एसडीएम ने हमसे मांगा जवाब कि अब कुछ आदमी इनका एफिडेविट और उनके देने हैं। वो अन्य आदमी के हमने और उनके भी एफिडेविट दिया, पंचायत ने भी दी, चौकीदार ने भी दी। हमने सारे सबूत देते हुए पॉलिटिकल का दबाव में और मैडम ने फिर हमारे खिलाफ लिख दी। पहली मैडम जो हम लोग वहां ने हम लोग कुछ बताया ही ना। वो एक दिन आई शाम को लगभग 4 बजे गांव में। दूसरे दिन की कोई आदमी ने फोन किया कि भाई तुम बुला रखे हो। हम पहुंचे हूं 11-12 बजे, तो वह भाई कावड़ियान का मामला चल रहा है और मैडम आएगी 4 बजे मिलेगी। हम 4 के बजाय 5 बजे तक बैठे रहे, हमसे मैडम मिली ही नहीं और वो हमारे खिलाफ लिख के मैंने 1 बजे और डीडीपी डाल दी। क्या मांग प्रशासन से करना चाहिए? हम प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि भाई सच्चाई की जो फर्जी साइन है उसका लैब में साइन कर चेक कराया जाओ और चेक साइन कराता तो जो हमने फर्जियां तो हम पर जुल्म करा जाए। निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जो ऐसे नहीं पॉलिटिकल का दबाव में, वोटर का दबाव में, आदमी का दबाव में ये काम हो रहा है, गलत हो रहा है। दैनिक सवेरा के लिए नूह मेवात से सदाम हुसैन की रिपोर्ट।